पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज। आज मैं कृष्णचंद्र तिवारी हिंदी में व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। व्याकरण में सबसे पहला अध्याय है अलंकार। अलंकार मीन्स होता है शोभा बढ़ाना। जैसे हम अपना शोभा अपने वस्त्र से साफ सफाई से बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम शब्दों का अर्थों का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य दंडी ने अपनी रचना काव्यादर्श अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अलंकरोत इत अलंकार, अर्थात शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। भाषा को शब्द एवं शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की प्रक्रिया को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जिस काव्य में शब्द से अलंकृत किया जाता है जिस कविता को, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसका परिभाषा लिखा गया कि ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता एवं साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि करते हैं। शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत या वाक्यगत होते हैं। और सरल परिभाषा जैसे लोग कहते हैं, सुनिए, जहाँ पर एक ही अक्षर एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें ता वर्ण, ता शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। ता तरन तनुजा में ता, तट तमाल ता बार बार आया है, इसलिए यहाँ शब्दालंकार है। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उनके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करें तो उसे अर्थालंकार होते कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, ये दो अलंकार हैं। इसमें शब्दालंकार कई प्रकार के हैं, अर्थालंकार भी कई प्रकार के हैं। अब हम केवल आज यहाँ शब्दालंकार पढ़ाएंगे। शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण मीन्स होता है अक्षर, एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे सम, सुवरण, सुखाकर, सुजस न थोर। अब यहाँ सा वर्ण, सा अक्षर बार बार आया है। इसके और भी अनेक उदाहरण हैं। जैसे है चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर। अब इसमें तो अनुप्रास अलंकार है। इसकी दूसरी लाइन है, उसमें श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पे चार शब्द बार बार आया तो अनुप्रास अलंकार हो गया, लेकिन नीचे है सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर, इसमें श्लेष अलंकार है। अभी हम आपको श्लेष अलंकार का परिभाषा जब बताएंगे तो उसका अर्थ भी बताएंगे। तो देखिए भाई, अभी हमने बताया आपको अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब यहाँ हम केवल 3 ही अलंकार पढ़ाएंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार का परिभाषा है जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, अलग अलग हों
वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे जैसे ऊधो जोग जोग हम नहीं। दूसरा उदाहरण है कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय। वा पाए बौराय जग वा खाए बौराय। देखिए, तो देखो हमने परिभाषा लगा कि जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे हमने पहला उदाहरण लिखा कि ऊधो जोग जोग हम नहीं। अब देखो यहाँ जोग शब्द 2 बार आया है। एक जोग माने हुआ हमारी योग्यता, हम उसके योग्य नहीं हैं, और एक जोग माने हुआ वैराग्य। गोपियाँ कहती हैं, हे ऊधो, हम आपके इस वैराग्य के योग्य नहीं, आपका वैराग्य नहीं धारण कर पाओगी। यहाँ जोग शब्द का एक अर्थ और एक जोग वैराग्य हो गया, दोनों शब्द एक ही है, अर्थ 2 हो गए। दूसरा लिखा कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय वा पाए बौराय जग। पाए बौराय जग, तो पहला कनक माने हुआ कनक, कनक पा गया तो पागल हो गया, अर्थात धन के घमंड में पागल हो गया, और कनक माने हुआ सोना। और दूसरा कनक माने हुआ धतूर। धतूर धतूर खा लीजिए तो भी पागल हो जाओगे। तो यहाँ 2 शब्द, एक ही शब्द 2 बार आया लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होता है। इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं, जब पढ़ोगे तो पाओगे। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार इसका परिभाषा अभी हमने बताया कि जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ हों, 2 या 2 से अधिक अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ हों, अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता
करत चितवत चारु और सुवर्ण को खोजत फिरत काव्य व्यभिचारी चोर। देखिए, श्लेष पुस्तक कला में आप पढ़े होंगे, श्लेष माने होता है एक चिपकाने वाला पदार्थ। तो जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार का हमने उदाहरण लिखा कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारु ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, सुवर्ण का कभी अलग अर्थ लगाता है, व्यभिचारी अलग अर्थ लगाता है, चोर अलग अर्थ लगाता है। कब अर्थ लगाता है? सुवर्ण माने सुंदर अक्षर। व्यभिचारी जो चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं वो सुवर्ण को सुंदर रंग, सुंदर स्त्री से उपमा देते हैं। चोर सुवर्ण का अर्थ लगाता है सोना, चूंकि चोर को सोने से, धन से मतलब है। तो यहाँ सुवर्ण के तीन लोगों के हिसाब से तीन अर्थ हुए। और उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून तीन शब्द है। इसमें पानी का अर्थ, अब मोती, यदि मोती का पानी एक बार उतर गया तो वो मोती बेकार हो जाता है। मानुष, मनुष्य का पानी, मनुष्य का पानी मतलब यदि किसी व्यक्ति की एक बार इज्जत उतर गई तो फिर वो नहीं बनेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा तब भी वो दाग लगा रहेगा, इसलिए मनुष्य का पानी। और चून एक बार सूख जाने पर फिर चून नहीं बनता है। तो यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। ऐसे ही कई उदाहरण हैं। जब आपको हिंदी काव्य पढ़ाया जाएगा तो काव्य के साथ साथ सारे अलंकार को भी बताया जाएगा। हमारे इस चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे पढ़ें। हमारे तरफ से सभी बच्चों को शुभाशीष।